हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको नंबर वाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि ये होता क्या है। ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड द हाउस एंड द फर्म्स डू नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन है तो हर एक को परफेक्ट नॉलेज है, मगर असल जिंदगी में परफेक्ट नॉलेज तो नहीं है। तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं या फर्म्स होती हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं होती कि भाई मार्केट में प्राइजेस की नॉलेज नहीं होती। मतलब क्या प्राइजेस हैं, जैसे मुझे इस टाइम पे परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि मार्केट में जितने भी टैबलेट्स चल रहे हैं या जितने भी कपड़े चल रहे हैं उनके प्राइजेस क्या हैं। सिमिलरली जो फैक्ट्रीज हैं या फर्म्स हैं उनको ये नॉलेज नहीं है कि प्राइसेस ऑफ लेबर कितना चल रहा है। ठीक है, वो अंदाजे से देखेंगी कि बाकी कंपनीज कितना जो है चार्ज कर रही हैं, और क्वालिटी के बारे में भी नॉलेज नहीं होती एंड अवेलेबिलिटी के बारे में भी नॉलेज नहीं होती। तो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। समझ गई बात। इनफैक्ट दे हैव ओनली imperfect information about the opportunity set available to them। तो बेसिकली उन दोनों को, फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी सेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। Perfect competition model often misleads us in the situation characterized by imperfect information। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है वो हमें मिसलीड करता है कि भाई सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज है, बट असल ज़िंदगी में देखा जाए तो हमें इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। हमें हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती कि प्राइजेस क्या चल रहे हैं और क्वांटिटी क्या है। ठीक है। अ लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इज asymmetric information about the quality of used goods, फॉर एग्जाम्पल यूज्ड कार्स मार्केट। बेसिकली एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का, जो कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का भी कहा जा सकता है, जो कि यूज्ड कार मार्केट या सेकेंड हैंड कार मार्केट का एग्जाम्पल इसमें सेट बैठता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड कार मार्केट में जब आप सेकेंड हैंड कार्स खरीदने जाते हो तो जो बेचने वाला है उसको तो पता है कि मेरी कार भाई एक्सीडेंटल है, या मेरी कार इधर से बजी है, उधर से बजी है, इधर से पेंट है, उधर से पेंट। मगर जो खरीदार है सेकेंड हैंड कार का, उसे तो नहीं ना पता कहाँ कहाँ से इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। समझ की बात। तो इस सिचुएशन को हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वाले को सेकंड हैंड कार मार्केट से। ठीक है। और भी कई एग्जांपल हैं जो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। बाय एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वी मीन दैट वन पार्टी in the market for used cars does not know, that is buyer has no perfect information about the quality of the product being sold। तो asymmetric information का यहाँ पे मतलब है कि दोनों में से एक पार्टी को पता ही नहीं है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बायर लिया कि बायर को ये नहीं पता कि जो उसकी कार है वो एक्सीडेंटल है या कितने किलोमीटर चली है या क्या है क्या नहीं है, क्या खराबी क्या नहीं है, वो एकदम से पता नहीं लगा सकता। In case of used cars, while the sellers know about the true quality of their products, the buyers do not know the quality of used cars, which may turn out to be lemons, that is defective pieces। तो यूज्ड कार्स के मार्केट में जो सेलर्स हैं उनको तो अपनी चीज, जो सेलर्स हैं कार के, उनको अपनी चीज का ट्रू क्वालिटी के बारे में पता है, बट जो बायर्स हैं उनको नहीं पता कि ये कौन सी क्वालिटी का जो कार है वो बेच रहे हैं। तो ज्यादातर यही पाया जाता है कि जो लो क्वालिटी कार है, एक्सीडेंटल कार्स हैं या ज्यादा चली हुई कार्स हैं, वो बेच दी जाती हैं मीटर को पीछे करके, या फिर उनको पेंट शेंट करवा के बेच दी जाती हैं, और उनको डिफेक्टिव पीसेस या डिफेक्टिव कार्स या फिर लेमन्स भी कहा जाता है। इसको लेमन मार्केट भी कहा जाता है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड लेमन मार्केट क्या होती है। ठीक है। सिमिलरली asymmetric information also occurs while the workers who sell their labor services know their ability and efficiency, the firms who hire them are not well informed about it। तो जैसे कंज्यूमर में ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोड्यूसर सेक्टर में या फर्म्स में भी ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लो फर्म है, उन्होंने लोगों को नौकरी पे तो रखा, मगर फर्म ने उनकी तनख्वाह तो डिसाइड कर दी कि इतनी देंगे, मगर फर्म को असल में नहीं पता कि वो लेबर की एफिशिएंसी या एबिलिटी क्या है। काम करवाने से पहले थोड़ी ना पता लगेगी, चाहे जितने मर्जी एंट्रेंस टेस्ट ले लो। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जब आप देखोगे इतने तगड़े तगड़े एंट्रेंस टेस्ट करके सिविल सर्वेंट्स आते हैं, तो वो उतना एफिशिएंसी से काम करते हैं? नहीं करते। हर कोई तो नहीं करता। समझ गई बात। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो इनएफिशिएंसी से काम नहीं करते। तो मतलब एंट्रेंस टेस्ट में पास होना
या फिर कोई टेस्ट में पास होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम एफिशिएंसी से काम करोगे, समझ की बात। तो फर्म्स अगर एंट्रेंस टेस्ट लेते भी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एफिशिएंसी 100% रहेगी उनके काम करने की, तो फर्म को तो पता ही नहीं होता। तो फर्म्स के हिसाब से देखें तो उनको भी तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी। Economists such as Joseph E. Stiglitz of the University of California and Akerlof have incorporated imperfect information of the households and firms in their models of market equilibrium. तो जो दो इकोनॉमिस्ट हुए हैं स्टिग्लिट्स एंड एकरलॉफ, उन्होंने अपने जो मार्केट इक्विलिब्रियम के एनालिसिस है उसमें ये इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। दे एम्फेसाइज certain economic phenomena such as lemon problem. Hiring of suitable persons for the jobs can be explained well only by incorporating imperfect information in economic models of the functioning of the market. उन्होंने emphasize किया था कि जो certain economic phenomena है जैसे कि लेमन मार्केट प्रॉब्लम या लेमन प्रॉब्लम कि भाई इंफीरियर गुड्स या इंफीरियर सर्विसेज दे दी जाती हैं जब भी हम सूटेबल पर्सन्स को जॉब पे लगा रहे होते हैं, तो कहते हैं अगर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो हम इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर उनकी फंक्शनिंग को अच्छे तरीके से जांच कर सकते हैं, रेदर देन कि हम हर एक मॉडल में एज्यूम कर लें कि भाई परफेक्ट कंपटीशन है, सब कुछ पहले से ही पता है, ठीक है ना। तो अगर हम इन चीजों को भी मॉडल्स में घुसाएंगे कि भाई इनपरफेक्ट नॉलेज भी हो सकती है या फिर लेमन मार्केट भी हो सकती है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो उनका कहना था कि मॉडल्स थोड़े रियलिस्टिक बनेंगे, समझिए बात। फिर पैराग्राफ चेंज करके मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टिग्लिट्स, for bringing economics closer to the real world, one should appreciate the problem of information faced by the firms and the buyers of the products. अगर मॉडल्स को थोड़ा या इकोनॉमिक्स को थोड़ा रियलिस्टिक लगाना है, जो इकोनॉमिक मॉडल्स बना रहे हैं या इकोनॉमिक्स को हमने थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना है, तो हमें सॉरी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है इसको मॉडल्स के अंदर डालना चाहिए ताकि रियलिस्टिक सिचुएशन हम फेस कर सकें और रियलिस्टिक मॉडल्स बन सकें, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ insistence of employees about the possession of college graduate degree for certain job is worth mentioning. इसमें हम ये जैसा कि मैंने पीछे बोला था आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फलां डिग्री है, मैं उस फलां डिग्री को लेके नौकरी लेने के लिए जाऊंगा किसी भी फलां कंपनी में, तो उस कंपनी में मेरी डिग्री देखी और मुझे रख लिया, तो मगर डिग्री देखना या मेरा कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस पास करके आना इस बात की जमानत तो नहीं है ना कि मैं अच्छा काम करूंगा, एफिशिएंट काम करूंगा, समझ की बात। प्राइस सिस्टम इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट सॉल्यूशन टू द इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। तो ये जो प्राइस सिस्टम होता है कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में, तो वो जो है इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देता है। प्राइस सिस्टम मतलब वही डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस तय हो जाएंगे, इनएफिशिएंट के कम हो जाएंगे, एफिशिएंट के ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। Prices play a significant role in bringing about coordination in the productive activities of the firms. तो जो prices है वो एक important role play करता है कि जितनी भी production activities हैं उसमें coordinate करवाता है. It is the price of the products that convey information to the firms about the economic scarcity of the product. ये price ही है जो फर्म्स को बताता है कि मार्केट में इस चीज की कमी है या इस चीज की प्लेंटी है। अगर किसी भी चीज की मार्केट में स्कार्सिटी हो, स्केयरसिटी एक ही बात है, स्कार्सिटी स्केयरसिटी, या फिर जो क्या कहते हैं मार्केट में किसी चीज की खामी हो या कमी हो, तो मतलब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तभी तो उस चीज की प्राइस होगी। हाई प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट्स कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द फर्म्स व्हाट पीपल प्रेफर एंड एडजस्ट देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट में किसी चीज की प्राइसेस हाई रहती हैं तो फर्म्स को पता लग जाता है कि मार्केट में इस चीज की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू इन रिलेशन टू सप्लाई, तो इस चीज की सप्लाई करनी चाहिए। ये तो इंफॉर्मेशन का ही सिस्टम हो गया, ठीक है। द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स टेल्स द फर्म्स at what rate the consumers are willing to exchange various goods, that is their trade off. तो सिंपल वर्ड्स में जो भी रिलेटिव प्राइस चल रहे होते हैं, मार्केट में प्राइस लेवल चल रहा होता है, अगर मार्केट में प्राइस लेवल हाई चल रहा है मतलब डिमांड ज्यादा है, तो फर्म्स ये पता लगा सकती हैं कि भाई इस रेट पे अगर हमारा माल बिक रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई इस चीज की जो सप्लाई है वो कम है और हमें इसको ज्यादा बनाना चाहिए, और इस प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो अपने पैसे को ट्रेड ऑफ करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है हमारी चीज को खरीदने के लिए। दे आर गाइडेड बाय द प्राइसेस in deciding about what goods are to be produced and in what quantities. तो प्राइस ही एक ऐसी गाइड है जिससे प्रोड्यूसर को पता लगता है कि भाई वो क्या सामान बनाए और कितना बनाए। Thus prices serves as a signal to the firms of marginal benefits
बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ वेरियस गुड्स। तो बेसिकली वही बात दोबारा दोबारा लिखी हुई है कि प्राइस ही एक सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि कंपनी को फायदा हो और कंपनी उस हिसाब से सामान बनाए, ठीक है। एंड दिस इज ऑल दैट द फर्म्स नीड टू नो अबाउट फॉर डिसाइडिंग अबाउट देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो फर्म्स को ओवरऑल क्या चाहिए? प्राइस ही चाहिए ना, प्राइस से ही पता लगा सकती है कि वो किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगी। लाइकवाइज द प्राइस ऑफ इनपुट्स convey the information of the firms about the extent of their scarcity। तो अगर कंपनी की बात ही करें तो जो कंपनी है जो सर्टेन इनपुट्स लेती है, रॉ मटेरियल वगैरह लेती है, उनके प्राइसेस भी कंपनी को पता लगाने में मतलब हेल्प करते हैं कि भाई ये जो रॉ मटेरियल है या जो ये जो इनपुट्स हैं इनके प्राइसेस के हिसाब से पता लगेगा कि ये स्केर्स हैं कि नहीं है। अगर प्राइसेस डाउन है इनपुट्स के तो इनपुट्स का स्केर्स नहीं है, अगर प्राइसेस अप हैं तो स्केर्स हैं। On the basis of market prices of inputs, they decide what inputs and in what quantities to be used for producing various commodities। उनके prices के हिसाब से ही कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि किन इनपुट्स को यूज करना है और किन को यूज नहीं करना और कितनी क्वांटिटी में करना है ताकि वो वेरियस कमोडिटीज बना सकें। दे ट्राई टू इकोनोमाइज on the relatively more scarce inputs and use relatively more cheap inputs। सिंपल वर्ड्स में जो स्केर्स इनपुट्स हैं जिनकी कीमत ज्यादा है उनको वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर वो उन इनपुट्स को यूज करेंगे जो कि चीप हैं या सस्ते हैं। बट एज पॉइंटेड बाय स्टिग्लिट्स देयर आर सम इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स दैट मार्केट्स डू नॉट हैंडल वेल। तो मगर ये जो स्टिग्लिट्स है उनका कहना था कि कई ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मार्केट अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता या फिर फर्म्स अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। एंड इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन समटाइम्स इनहिबिट्स द एबिलिटी ऑफ मार्केट टू परफॉर्म द टास्क दे परफॉर्म वेल व्हेन इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। तो ये कहा गया कि जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तब तो फर्म्स अच्छे से डिसीजन ले सकती हैं, बट जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं है तो डिसीजन कैसे लेंगी? फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना डिसीजन मेकिंग में। देयरफॉर व्हेन देयर इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, फॉर गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन बायर्स एंड फर्म्स आर विलिंग टू पे फॉर इट। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है मतलब अच्छे से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो करेक्ट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए बायर्स और फर्म्स दोनों के दोनों पैसे खर्चने को भी तैयार हो जाती हैं ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। Information can be considered as a good like any other good and like other goods it has a price। तो इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए इंफॉर्मेशन एक टाइप का उनका मानना था स्टिग्लिट्स का कि इंफॉर्मेशन एक टाइप का क्या है, एक गुड है। जैसे दूसरे गुड को पाने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है वैसे ही इंफॉर्मेशन को पाने के लिए भी इन्वेस्टर हो या प्रोड्यूसर हो कंज्यूमर हो उनको भी एक कीमत अदा करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। इन्वेस्टर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन न्यूज़पेपर्स, business magazines that provide them information about the shares and bonds of the companies, other investment opportunities such as mutual funds etc etc। जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन पाने के लिए लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन पाने के लिए इंटरनेट पे भी लगातार सर्च करते हैं और वो लगातार लगे रहते हैं कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अच्छे से उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उसके ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं, देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, नहीं लगाना, कैसे लगाना है। बाय सब्सक्राइबिंग टू देम पीपल पे अ प्राइस फॉर इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। तो अगर आपने न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करना है या फिर क्या कहते हैं इवन इंटरनेट को भी सब्सक्राइब करना है तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्चना ही पड़ेगा। The growth of internet has been reduced the cost of getting various types of valuable information which are earlier difficult to obtain। तो पुराने ज़माने में आपको मतलब कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मगर जैसे-जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आजकल हर एक के फ़ोन पे या टैबलेट पे या पीसी में पता लग सकता है कि भाई मतलब इंटरनेट के थ्रू कि भाई क्या-क्या माहौल चल रहा है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सस्ती हो गई है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही मुफ्त हो गई है, ठीक है। तो हाउएवर डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केट्स फॉर इन्फॉर्मेशन इज फार फ्रॉम परफेक्ट। इतना इंटरनेट या फिर आईटी के बढ़ने से भी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि अभी भी हमारे पास जो है परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। हालांकि अभी भी हमारे पास इनपरफेक्ट नॉलेज अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे अगर हमें सही रिव्यूज मिलते हैं किसी चीज के तो गलत भी तो मिल सकते हैं ना। तो सिंपल वर्ड्स में हमें कंफ्यूजन हो जाती है उल्टा। अब आप खुद सोचो, मेरे को कई कंपनीज के मतलब मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारी कंपनी के बारे में फलां फलां आप क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कीजिए
और ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, या फिर वीडियो के साइड पे एक पट्टी सी दिखा दीजिए कि फलां इंश्योरेंस लो या फलां कंपनी की ये चीजें लो, तो मैं वो चीज नहीं करता। तो मतलब अगर वो चीज अच्छी है या बुरी है, मशहूरियां दे दे के या उसकी एडवर्टाइजमेंट कर करके भी तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, कुछ ज्यादा ही मिल रही है, जिससे कंफ्यूजन आ रही है। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कौन कौन से? फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्टली लाइक एनी अदर गुड। इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी एक गुड की तरह कोई काम नहीं करती। समझ की बात? एक जैसे मैंने पिछले पैराग्राफ में कहा था, इन्फॉर्मेशन इज लाइक अ गुड जिसका प्राइस होता है, तो इन्फॉर्मेशन डज नॉट जो है एकदम एग्जैक्टली गुड की तरह काम नहीं करती। वाइल इन केस ऑफ अदर गुड्स, बायर्स कैन हैव अ लुक एट देम एंड नो इट्स कंपोनेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे आप कोई भी गुड खरीदने जाते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें कितना शुगर है, सॉल्ट है, फलां फलां, गुड्स के कंपोनेंट्स तो देख सकते हैं, मगर इन्फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स एग्जैक्टली निकालने काफी मुश्किल हो जाते हैं। बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट इजी टू गेट व्हेन यू बाय इट। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन खरीदते हो तो जरूरी नहीं कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फोन की एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके अंदर कोई शेयर मार्केट की एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसमें एप्लीकेशन में कहा गया था कि ये फलां फलां शेयर ले लो, इसका टारगेट इतना हो जाएगा, मगर जब आपने खरीदा उसका टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। समझ की बात? तो जरूरी थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन हमेशा सही हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर जनरली गिव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। अगर अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आती हैं तो वो भी तो लोगों को मिसलीड करती हैं ना। सम राइटर्स in business magazines give biased information about the stocks and mutual funds of various companies and also for some other goods and services। तो ऐसा भी देखा गया कि जो राइटर्स होते हैं वो पैसा खा के, मतलब पैसे लेके कंपनी से उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं ताकि लोग उन चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदें। ऑफ कोर्स द सेलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ईदर through advertisement in the newspaper or television and electronic media appear to say that trust us, we are giving you correct information. However, the people and the firms are generally skeptical about the correctness of this information conveyed to them। तो बेसिकली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में कंपनियां अपनी इतनी ज्यादा अपने आप को एडवर्टाइज करती हैं और दिखाती हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारी चीज लो, हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है। मगर फिर भी जो कंपनियां हैं और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा मतलब शकी निगाह से देखते हैं कि भाई ये सही भी बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है तो हमारे को शक भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हेंस imperfect information is a fact of life and it affects economic behavior of the consumers and firms। तो ये सबको पता है कि जो imperfect information है ये आजकल जो जिंदगी का एक कड़वा सच है, और ये हमारे डिसीजंस लेने को, हमारे मतलब कंज्यूमर्स के और फर्म्स के डिसीजन मेकिंग को काफी ज्यादा असर करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो चैप्टर है इसका नाम था एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।